नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिम्स कम्युनिटी रेडियो 96.9। मेरा नाम है धारवी। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे देश में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बारे में और कोविड-19 से बचने के लिए क्यों ये टीकाकरण हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। किसने सोचा था कि ऐसा समय आएगा जहां पूरे साल का नाम ही कोरोना काल हो जाएगा। 2020 से शुरू हुई ये बीमारी न जाने कब हमारा पीछा छोड़ेगी, पर अब जब वैक्सीन आई तो एक उम्मीद की किरण जागी कि हाँ, कुछ तो है जो हमें कोविड से बचा सकती है और हमारे परिवार की सुरक्षा कर सकती है। आप सभी के दिमाग में कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े कई सवाल होंगे। शुरुआत में मेरे दिमाग में भी कई सवाल थे कि कौन सी साइट पे अप्लाई करूं, कौन सी वैक्सीन लगवाऊं, क्या वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, ऐसे करके बहुत सवाल थे। पर अब मैं कह सकती हूँ, मैंने अपनी दोनों डोज वैक्सीन की लगवा ली है और पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। एक दिन हल्का बुखार रहा, उसके बाद कोई समस्या नहीं थी। वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगवानी चाहिए, जिससे वो अपनी और अपने परिवार सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे वैक्सीन के लिए हमें खुद को पंजीकरण करना है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कोविन प्लेटफॉर्म पर या आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के माध्यम से खुद ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद आप अपने नज़दीकी सेंटर चुन सकते हैं और टीका लेने के समय सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें कि आपको एक ही टीके का यानी कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दोनों डोज लेनी है। अगर आप अपने शहर से बाहर जा रहे हैं तो आप किसी भी राज्य या शहर में अपनी पसंद की कोई भी डोज पहली या दूसरी ले सकते हैं। दोस्तों, याद रखें कि यदि आपने कोवैक्सीन की पहली डोज़ ली है तो आपको 4 से 8 हफ्तों के अंतराल में टीके की दूसरी डोज़ लेने की आवश्यकता है और 6 से 12 हफ्ते यदि आपने कोविशील्ड लिया है, ताकि वैक्सीन से आपको पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। वैसे तो वैक्सीन की ज़रूरत हम सभी को है, लेकिन हमारी वृद्ध आबादी में कोविड संक्रमण की गंभीरता का खतरा सबसे अधिक है। जिन लोगों को पहले से कोई समस्या है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, HIV, दिल से रिलेटेड समस्या, उन लोगों को कोविड का खतरा सबसे ज़्यादा है। इसीलिए उन लोगों को अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। तो अगर आपके आसपास या घर में जितने भी बुज़ुर्ग हैं, उन्हें ज़रूर वैक्सीन लगवाएं और ख़ुद भी ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वही एक रास्ता है हम सबको कोविड महामारी से बचे रहने के लिए। यदि इस बीमारी से बचे रहना है तो वैक्सीन, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र, इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप में से काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज्ड होंगे कि किस किस तरह के टीके उपलब्ध हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए अब कई टीके उपलब्ध हैं। सरकारी केंद्रों पर आसानी से मिलने वाले 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन हैं। हाल ही में रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये टीका भी लग रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद आने वाले सिम्टम्स के बारे में। ऐसा सुनने में आ रहा है, कई लोगों को लगता है कि ये वैक्सीन के बाद बुखार होना, हाथ में दर्द होना, ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बल्कि ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ये सिम्टम्स हैं। वैक्सीन लगवाने के 3 दिन बाद तक सिम्टम्स रह सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार हो सकता है, हाथ में दर्द हो सकता है, हल्की थकान महसूस हो सकती है, जो कि नॉर्मल है। बल्कि ये सब कुछ होना एक अच्छा साइन होता है कि हाँ, वैक्सीन हमारी बॉडी में जाके रिएक्ट कर रही है और एंटीबॉडीज़ बना रही है। ज़्यादा सिम्टम्स होने पर आमतौर पर पैरासीटामोल, डोलो, क्रोसिन लेने की सलाह देते हैं डॉक्टर। ऐसा लग रहा है कि लोग इन सिम्टम्स से डर के वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं।
ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। विश्वास मानिए, वैक्सीन ही एक ऐसा साधन है जिससे हम इस बीमारी से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने और अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा करें। अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को टीकाकरण के बारे में सही जानकारी दें और उनका टीकाकरण करवाएं। वैक्सीन को लेकर अफवाहें ना फैलाएं, बल्कि देश सुरक्षित करने के लिए, कोरोना फ्री करने के लिए आगे बढ़ें और वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी को जल्द से जल्द भारत क्या दुनिया से बाहर निकालें। लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत घातक है। तो एक बात बताइए, कोरोना खुद आकर तो बच्चों को ढूंढेगा नहीं, वो पेरेंट्स या घर के बड़े लोगों के द्वारा ही बच्चों तक पहुंचेगा। तो क्यों ना हम वैक्सीन लगवा के अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों की सुरक्षा करें। विश्वास मानिए, वैक्सीन हम सब के लिए एक सेफ्टी गार्ड का काम करेगा और कर भी रहा है। तो आज ही जाकर अपना वैक्सीन स्लॉट कोविन ऐप पर बुक करिए और अपनी वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लगवाएं।